माता दी, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सिद्धि पाठक आज आपको हिंदू पर्व नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। यह 9 दिनों का होता है और 10वें दिन विजया लक्ष्मी मनाई जाती है। इन 9 दिनों में मैया के 9 रूपों की पूजा की जाती है। स्वर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इस पर्व को मनाने के पीछे क्या कारण है, ये मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इस पर्व को मनाने के पीछे अनेकों मान्यताएं व कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से वेद व्यास जी द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में एक कथा जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। महिषासुर नाम का एक राक्षस था जो बहुत ही शक्तिशाली था, जिसका शरीर भैंसा जैसा था। वह दैत्यराज रंभ का पुत्र था। वह ब्रह्मा जी का भक्त था और उसने कई सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा था कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तो महिषासुर ने कहा कि मुझे कोई भी देवता, मानव, दानव, पशु पक्षी कोई भी नहीं मार सके। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। परंतु वरदान मिलने के बाद महिषासुर बहुत प्रसन्न हो गया और देवता, ऋषि, मुनि, पृथ्वी में सभी लोगों को परेशान करने लगा, जिससे और उसने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे सभी देवता हार गए और उसके भय से भागने लगे। तो सभी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और महिषासुर का अंत करने को कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने उसे वरदान दिया है कि उसका अंत देवता, मानव, दानव, पशु पक्षी कोई भी नहीं कर सके, लेकिन उसकी मृत्यु एक शक्तिशाली स्त्री द्वारा हो सकती है। तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने विचार किया कि हम अपने अंश से एक स्त्री का निर्माण करेंगे जो इस दैत्य का वध करेगी। तो तीनों ने मिलकर अपने अंश से एक सुंदर दिव्य स्त्री का निर्माण किया जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। फिर सभी देवताओं ने उसे अपने अस्त्र शस्त्र और अत्यंत शक्तियां प्रदान की, जिससे वो एक शक्ति स्वरूपा हो गई। फिर देवताओं ने उस देवी से प्रार्थना की कि आप महिषासुर से हम सब की रक्षा करें। इस प्रकार देवी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करती है और महिषासुर से युद्ध करने के लिए चली जाती है। महिषासुर जब देवी को देखता है तो वह उस देवी के रूप पर मोहित हो जाता है और वह दिव्य देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। तो देवी महिषासुर से शर्त रखती है कि अगर तुम युद्ध में मुझे पराजित कर दे तो मैं तुझसे विवाह करूंगी। तो महिषासुर देवी की शर्त स्वीकार करता है और देवी से युद्ध करने लगता है। इस प्रकार देवी और महिषासुर के बीच में 9 दिनों का घनघोर युद्ध चला और इन 9 दिनों में मैया ने 9 अलग अलग रूपों को धारण करके महिषासुर से युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर को मार दिया।
इस प्रकार देवी का नाम दुर्गा पड़ा। इस प्रकार महिषासुर का अंत होने से सभी देवता, मानव, ऋषि मुनि अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवी की पूजा करने लगे और देवी की जय जयकार करने लगे। तभी से सभी भक्तगण 9 दिन तक नवरात्रि और 10वें दिन विजयालक्ष्मी के रूप में मनाते हैं। नवरात्रि का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इन 9 दिनों में छोटी कन्याओं को नौ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।